हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फैस कैम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बीएससी के लिए केमिस्ट्री की वीडियोस लाते रहेंगे और साथ ही साथ आपको इसका कंप्लीट कोर्स मिलेगा और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हमारा जो वीडियो है वो हम लाए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पर हम आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वंडर वाल फोर्सेस। तो वंडर वाल फोर्सेस क्या होते हैं? किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में कई एटम स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। अब इस बात को समझते हैं कि क्या कहा गया है यहाँ पर कहा गया है कि जो एक कोवेलेंट हमारा मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में क्या बने रहते हैं? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बने रहते हैं। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl का, तो HCl में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन H देता है यहाँ पर और एक Cl, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी जिन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और उसके बाद मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है हमारा कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट के बाद यहाँ पर पार्शली ये पॉजिटिव हो जाता है और ये पार्शली नेगेटिव हो जाता है। दूसरा, जब यहाँ पर मॉलिक्यूल आएगा HCl का, तो वहाँ पर भी क्या होगा? ये भी पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पार्शली नेगेटिव हो जाएगा। इसमें होता क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, अगर आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली कक्षाओं में, तो इसमें ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के, इसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को, यानी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होता ये होता तो न्यूट्रल है। ये जैसा कि आगे लिखा है कि ये कैसा होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता है और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये दो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो इसके पार्शियल नेगेटिव, जो इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो इसके पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर एक वीक केमिकल फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं वंडर वाल फोर्स। तो इसी फोर्स को हम बोलेंगे वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पे इस फोर्स का नाम रखा गया है। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो इस वजह से इसको वंडर वाल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा और ये बहुत ज़्यादा वीक होगा। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए तो इसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग 8 किलो जूल पर मोल से भी कम होती है। इसकी बॉन्ड एनर्जी, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंडर वाल फोर्स में बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, तो ये 8 किलो जूल पर मोल से भी कम होती है। यानी सबसे ज़्यादा वीक अगर कोई केमिकल बॉन्ड है केमिस्ट्री के अंदर तो वो कौन सा है? हमारा वंडर वाल फोर्स। आगे लिखा है जिसे वंडर वाल फोर्स कहते हैं। ये फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास रखते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के पास रखते हैं। और मैटर की फिजिकल स्टेट, जो मैटर की फिजिकल स्टेट होती है, आपने पढ़ा होगा कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है मेन। वैसे तो काफ़ी सारी होती है लेकिन मेन जो पढ़ते हैं हम वो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे प्लाज्मा भी होती है, बोर आइंस्टाइन कंडक्टेंस भी होती है, बट वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ पर 3 जो स्टेट होती है मैटर की, कौन कौन सी? मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो सॉलिड होता है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सटे सटे होंगे आपस में, है ना। तो इनके ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी यही वंडर वाल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक दूसरे के मॉलिक्यूल को बहुत पास पास रखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा तो ये मॉलिक्यूल पास पास होंगे ज़्यादा, और इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होगी, यानी मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी, यानी लगभग 0 होगी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा
पास पास होते हैं। और यहाँ लिक्विड के अंदर अगर बात की जाए तो लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ये मॉलिक्यूल दूर होते हैं। वो इसलिए कि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो बहुत कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ी सॉलिड से ज़्यादा होती है। और अगर गैस की बात की जाए तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इसीलिए तो मॉलिक्यूल दूर दूर है। तो इनके बीच में भी वैन डर वाल फोर्स होता है, यही कहा गया है। और मैटर की फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कोई चीज़, अगर कोई मैटर सॉलिड है तो क्यों है, तो उसका भी रीज़न क्या है, उसका रीज़न वैन डर वाल फोर्स है कि उसके अंदर हाई वैन डर वाल फोर्स है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर कोई लिक्विड है तो वो लिक्विड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड से कम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बहुत कम है। यानी वैन डर वाल फोर्स हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि वैन डर वाल फोर्स उसके अंदर सॉलिड से कम है। तीसरी चीज़ गैस, कोई मैटर गैस है तो क्यों है, क्यों है वो इसीलिए है कि उसके बीच जो वैन डर वाल फोर्स है वो बहुत कम है और इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आगे इसकी पुष्टि के लिए निम्नलिखित तथ्य हैं। यानी जब भी हम कोई साइंस के अंदर बात करते हैं तो फैक्ट के आधार पर करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होता है। तो यहाँ पर भी कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जिनसे प्रूफ होगा कि वैन डर वाल फोर्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला यहाँ पर फैक्ट लिखा है, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर वैन डर वाल फोर्स नाम की कोई चीज़ अगर मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होती तो क्या होता, जीनॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एटसेट्रा गैसेस को लिक्विड या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था। अब समझिए इस चीज़ को कि अगर हमें किसी गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे कि इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को कम कर दें। और वो कैसे करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है हमारी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। यानी जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतनी कम इसकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगी। यानी जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतने पास पास उसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो यहाँ पर गैस से अगर लिक्विड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, इसके फोर्स को बढ़ा देंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो पास पास आ जाएंगे, इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी और हमारी गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ये भी वैन डर वाल फोर्स की वजह से हो रहा है। अगर हमें लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो भी वही सेम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे कि फिर से हम क्या कर देंगे, लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को कम कर देंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर फिर से ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और यहाँ पर ये सॉलिड बन जाएगा। दूसरा यहाँ पर फैक्ट लिखा हुआ है, रियल गैसेस का आइडियल गैसेस बिहेवियर से डेविएशन शो करना भी वैन डर वाल फोर्स के कारण होता है। तो इस चीज़ को भी समझते हैं, ऐसा कैसे होता है। देखिए, जो हमारी रियल गैसेस होती हैं, रियल गैसेस वो क्या होती है, वो गैसेस होती हैं जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, यानी उन्हें ओबे नहीं करती। अब आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस वो हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि एक आइडियल गैस इक्वेशन है जो है PV इज इक्वल nRT, PV इज इक्वल nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ये हमारे 3 लॉ हैं गैस के लॉ, जिनसे ये इक्वेशन बनाई गई है, जिनको मिलाकर ये इक्वेशन बनाई गई है। उसे याद करने का ये फॉर्मूला है BCA। BCA मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। तो इन चारों को मिला देंगे, तीनों को मिला देंगे यहाँ पर, तो ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। वैसे एक बात अगर बताएं
तो दुनिया में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो आइडियल गैस हो, यानी जो इस इक्वेशन को ओबे करे, इसका पालन करे। इसीलिए जो रियल गैसेस होती हैं हमारी, रियल गैसेस जैसे H2, Cl2, ठीक है, हीलियम, इनमें से कोई सी भी गैस आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती, यानी इसको फॉलो नहीं करती। तो यहाँ से इसका जब डेविएशन होगा, मतलब जब हम इसका कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर आइडियल गैस का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा बिल्कुल, और जो हमारा रियल गैस का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये है इसका डेविएशन। तो ये भी शो क्यों करती है, ये भी वॉन डर वाल फोर्स की वजह से शो करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, किसी सब्सटेंस के सब्लिमेशन पर इसके मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड बने रहते हैं। सब्लिमेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन ये एक टर्म है, सब्लिमेशन। इसको हिंदी में हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास अगर कोई सॉलिड है, लेट सपोज हमारे पास बर्फ़ है, हमें अगर उसे लिक्विड में चेंज करना होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो वो हमारा क्या में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और अगर हम उसे फिर और ज़्यादा गर्म कर दें तो फिर वो गैस में यानी वेपर में चेंज हो जाएगा। ये आपने एक बहुत ज़्यादा देखा होगा, ये एक डेली लाइफ एग्जाम्पल है। तो ये हुआ हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और लिक्विड से गैस में चेंज होना, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाए? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा होगा जो कपूर की गोली आती हैं, जब हम उनको जलाते हैं तो सॉलिड में फॉर्म में होती है और वो सीधा काय में चेंज हो जाती है, बगैर लिक्विड स्टेट में चेंज हुए सीधा गैस में चेंज हो जाती है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो जब सब्लिमेशन होता है किसी मॉलिक्यूल का या किसी सब्सटेंस का, तो उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, समझ लो, जैसे HCl है, तो HCl में ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो दूसरा HCl है इसके पास और इनके बीच में जो एक बॉन्ड है वो हुआ हमारा वॉन डर वाल फोर्स, ठीक है। तो वो तो टूट जाएंगे ड्यू टू सब्लिमेशन, वो तो टूट जाएंगे, लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये नहीं टूटेंगे। यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी सब्सटेंस में सब्लिमेशन पर इसके मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड तो बने रहते हैं, लेकिन वॉन डर वाल फोर्सेस समाप्त हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपका वॉन डर वाल फोर्सेस है और इसके कुछ फैक्ट थे। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉन डर वाल फोर्सेस। तो ये मेनली 3 तरह के होते हैं, वैसे 5 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः हम 3 तरह के वॉन डर वाल फोर्सेस पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा द्विध्रुव आकर्षण, यानी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। सेकंड वन द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड वन इज तात्क्षणिक द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो अगली क्लास में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और साथ ही आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं।